थोड़ा सा जी हम शुरू में रिवाइज कर लेते हैं कि हम पहले क्या टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था गैप से पहले। तो उसके लिए मैं आपके साथ सबसे पहले वाइड स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ रहा है हम लोग जो वेव्स थी, बुलिश वेव, बेरिश वेव और साइडवेज वेव, ये हमने कवर कर ली हुई थी। मैं उन्हीं को थोड़ा सा रिपीट करके और आज हम वहां से ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे कि फॉरेक्स में तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। पहला जो ट्रेंड होता है उसे हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं, या वेव्स तीन किस्म की होती हैं। पहली वेव को हम बुलिश वेव, जिसे बुलिश ट्रेंड भी कहा जाता है, बुलिश ट्रेंड, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो वेव होती है वो नीचे से ऊपर जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे शुरू हुई लो पॉइंट से, तो लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है, जहाँ पे रुकती है उसको हाई पॉइंट कहते हैं। वहाँ से फिर थोड़ा सा वापस पुल बैक करती है, यानी कुछ कदम वापस पीछे नीचे आती है। यहाँ पे कहीं पे सेंटर में, यानी पिछले लो और हाई के दरमियान में कहीं पे भी रुकती है, और जिस जगह पे रुकती है उस हम पॉइंट को हायर लो कहते हैं, HL, ठीक है। और फिर यहाँ से लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है, और पिछला जो हाई होता है उसको तोड़ के उससे ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाती है, जिसे हम हायर हाई कहते हैं, डबल एच। इसी तरीके से जब तक ये सिलसिला जारी रहता है, यानी फिर पुल बैक, रुकेगी, पिछले हायर लो से ऊपर एक नया हायर लो बनाएगी, और वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर, और पिछले हाई से ऊपर जाके कहीं पे भी नया हाई बनाएगी। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, यानी ऊपर नए हायर हाई और नीचे की तरफ नए हायर लो बनते रहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो वेव है ये बुलिश वेव चल रही है, ठीक है जी। तो इसमें जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है कि लो पॉइंट से वेव शुरू होती है और हाई पॉइंट की तरफ जाती है, हाई पॉइंट से पुल बैक करती है, नीचे आती है तो लो पॉइंट बनाती है जिसे हम हायर लो कहते हैं, और वहां से फिर लंबी छलांग लगाएगी और ऊपर जाके नया हाई बनाएगी जिसे हम हायर हाई कहेंगे। वहां से फिर पुल बैक करेगी, नीचे आएगी, नया हायर लो बनाएगी, लंबी छलांग लगाएगी, ऊपर नया हायर हाई बनाएगी। तो इस वेव में नीचे की तरफ नए हायर लो बनते हैं, ठीक है, न्यू नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ नए हायर हाई बनते हैं, ऊपर हायर हाई नए बनते हैं। नीचे देखें नए हायर लो और ऊपर नए हायर हाई। तो इस वेव को हम बुलिश वेव कहते हैं। और जब तक ये वेव बुलिश चल रही होगी, हम कहेंगे कि जो ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है, ट्रेंड भी बुलिश चल रहा है, ठीक है। और बुलिश ट्रेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बुलिश वेव में जो ज्यादातर जो एजुकेटेड ट्रेडर होते हैं, पढ़े लिखे ट्रेडर जो होते हैं, जिनके पास नॉलेज होता है, ठीक है, या अच्छे ट्रेडर जो होते हैं, वो सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। और बाय की ट्रेड भी कहाँ से लेते हैं? जब नया हायर लो बने वहां से ऊपर उठते हुए यहां से बाय की ट्रेड ली जाती है। ये यहाँ पे नया हायर लो अगर बनेगा, यहाँ से ऊपर उठते हुए इस जगह से बाय की ट्रेड ली जाएगी। हर नए हायर लो से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड ली जाती है, ठीक है। सेल की ट्रेड से बचा जाता है बुलिश ट्रेंड में। अच्छा जी, ये तो हो गया बुलिश वेव। दूसरी जो वेव है उस वो थी बेरिश वेव। बेरिश वेव का मतलब बेरिश ट्रेंड भी। ये कौन सी वेव होती है?
ठीक है, ये ऊपर वाली जो बुलिश वेव है इसके अपोजिट होती है, उलट होती है। उलट कैसे होती है कि जो पहली वेव है वो ऊपर से, सॉरी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। यहां से देखें, ये लो पॉइंट से शुरू हुई थी और हाई पॉइंट की तरफ गई थी। लेकिन जो बेरिश वेव होगी वो ऊपर से शुरू होके अच्छा, ये किसी ने माइक ओपन किया हुआ है और उसकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत ज्यादा। ओके, लगता है ये मुझे ये फिक्स करना पड़ेगा। ओके जी, तो जो बेरिश वेव होगी वो ऊपर से शुरू होती है। जिस जगह से शुरू होगी उस पॉइंट को हम हाई पॉइंट कहेंगे और वहां से नीचे की तरफ छलांग लगाएगी लो पॉइंट पे। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एच एम सलीम साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एच एम सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? ओके, नहीं कहना चाह रहे कुछ। ओके, तो हाई पॉइंट से शुरू होके लो पॉइंट की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक है, और वहां से फिर पुल बैक करेगी। तो पुल बैक इसका जाहिर सी बात है वापस ऊपर की तरफ होगा, लेकिन पिछले हाई और लो के दरमियान में कहीं पे भी रुकेगी। जहां पे रुकेगी उस पॉइंट को हम लोअर हाई कहेंगे, लोअर हाई, और वहां से फिर लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी और पिछला जो लो होगा उसको लाजम तोड़ेगी, तोड़ के उसके नीचे जाके कहीं पे नया लो बनाएगी जिसे हम लोअर लो कहेंगे। और फिर इसी तरीके से यहां से वापस ऊपर की तरफ पुल बैक करेगी, लेकिन कभी भी पिछला जो लोअर हाई है उसके बराबर में नहीं जाएगी, उससे पहले ही कहीं पे रुकेगी। ठीक है, जहां पे रुकेगी उस पॉइंट को हम नया लोअर हाई कहेंगे और यहां से फिर लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी और पिछला जो लो था उससे नीचे जाके कहीं पे नया लो बनाएगी। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, यानी ऊपर की तरफ क्या बन रहे हैं, ने लोअर हाई, ये देखें, अब ऊपर की तरफ ने लोअर हाई बन रहे हैं और नीचे की तरफ क्या बन रहे हैं, ने लोअर लो बन रहे हैं। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव चल रही है, यानी जो ट्रेंड है वो बेरिश है। ठीक है जी, तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये हाई पॉइंट से शुरू होके लो की तरफ नीचे जाएगी, वहां से फिर पुल बैक करेगी, ऊपर आएगी, वहां पे लोअर हाई बनाएगी, वहां से लंबी छलांग नीचे लग जाएगी, लोअर लो बनाएगी, वहां से पुल बैक करेगी, ऊपर की तरफ नया लोअर हाई, वहां से लंबी छलांग नीचे, नीचे की लोअर लो। अब आप देखें कि यहां पे ऊपर की तरफ ने लोअर हाई बन रहे हैं और नीचे की तरफ ने लोअर लो बन रहे हैं। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव चल रही है। और बेरिश वेव में याद रखें कि जो एजुकेटेड ट्रेडर्स होते हैं, अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे ट्रेडर्स होते हैं, मेच्योर ट्रेडर होते हैं, वो सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं, वो बाय की ट्रेड नहीं लेते। और सेल की ट्रेड भी कहां से लेते हैं,
जो तीसरा लोअर हाई है ये वाला, यानी ऊपर हाई बेरिश वेव में पहला और दूसरा तो छोड़ दिया ना आपने, 2 पॉइंट पहले हाई पॉइंट और 2 पॉइंट लो छोड़ दिए, तीसरा जो हाई पॉइंट यानी ये लोअर यहां से, तो यहां से जब लोअर हाई से नीचे की तरफ जाते हुए यहां से आप सेल की ट्रेड पकड़ेंगे। इसी तरीके से ये अगला नया लोअर हाई बना, यहां से नीचे जाते हुए इस जगह से आप सेल की ट्रेड पकड़ते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया बुलिश और बेरिश वेव का सीक्वेंस और दोनों में फर्क। एक तीसरी वेव हमने पढ़ी थी, वो कौन सी थी? वो थी साइडवेज। साइडवेज वेव, ठीक है जी। दोनों साइडवेज का मतलब जो ऊपर भी जाए नीचे भी, जितना ऊपर जाती है उतना वापस नीचे आता है। तो साइडवेज वेव का मतलब हुआ कि दोनों सिमतों में चलने वाली वेव, दोनों सिमतों में बराबर इक्वल चलने वाली वेव। ठीक है जी। इसको कंसोलिडेशन भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस बहुत सिंपल होता है कि जिस जगह से वेव शुरू होती है, ठीक है, अगर नीचे से शुरू हुई तो यानी लो पॉइंट से शुरू हुई तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाके जहां पे भी रुकेगी उसको हाई पॉइंट कहेंगे। लेकिन अब ये जितना ऊपर आई है ना नीचे से, उतना ही वापस नीचे भी जाएगी और पिछले लो के सामने जाके एक नया लो पॉइंट बनाएगी। ठीक है। और फिर वहां से उतना ही तकरीबन ऊपर आके पिछले हाई के सामने आके यहाँ पे एक नया हाई बनाएगी। तो जब तक ये सिलसिला यानी एक कदम ऊपर और वापस एक कदम नीचे, एक कदम ऊपर वापस एक कदम नीचे, इस तरीके से। तो अब देखें जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा कि जब नीचे की तरफ जा रही है तो पिछले लो के सामने नया लो बन रहा है, ऊपर की तरफ आ रही है तो पिछले हाई के सामने नया हाई बन रहा है। ठीक है। तो इस सिलसिले को या इस वेव को हम साइड वेव कहते हैं, जो जितना ऊपर जाती है उतना ही वापस नीचे भी चली जाती है, दोनों सिमतों में। ठीक है जी। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर ये वेव ऊपर से शुरू हो, यहाँ पे तो देखें नीचे से शुरू हुई थी ना, लो पॉइंट नीचे, फर्ज करें ऊपर से शुरू हुई हाई पॉइंट से, तो छलांग नीचे लगाएगी, यहां पे बनाएगी लो पॉइंट, जितना नीचे गई है उतना वापस ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे लो, पिछले लो के सामने नीचे लो और ऊपर हाई। तो इस तरीके से जो वेव चलती है उसको हम कहेंगे साइड वेव्स। अब देखिए इसमें फर्क क्या है बुनियादी, कि एक हाई के सामने सेम हाई बन रहे हैं, पिछ नीचे की तरफ लो पॉइंट के सामने सारे वही लो पॉइंट ही बन रहे हैं, कोई लो हायर लो कोई लोअर लो नहीं बन रहा। ये बात क्लियर होगी जी, यहां तक तो हम पढ़ चुके हुए थे। तो आज अभी इन तीनों वेव्स को हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, बल्कि उससे पहले एक चीज और थी कि चैनल किसे कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे, मुझे याद आ रहा है, चैनल किसे कहते हैं। ठीक है जी। तो ये मैं एक्सप्लेन करके फिर हम चार्ट के ऊपर जाके चैनल बनाते हैं। तो चैनल, मैंने आपसे कहा था कि चैनल जो लफ्ज है ना इंग्लिश का, ये फॉरेक्स में बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। ठीक है। चैनल कहते हैं हर दो किनारों वाला रास्ता, हर वो रास्ता जिसके दो किनारे हों उसको हम चैनल कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक दरिया है, मसलन दरिया, ठीक है, या नदी या समंदर या रोड, सड़क जिसे कहते हैं, या कोई भी रास्ता। ठीक है। अब दरिया जो है इसके दो किनारे होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है, और बीच में पानी बह रहा होता है, ये पानी बह रहा है बीच में। ठीक है। तो अब क्योंकि दरिया के पानी के बहने का रास्ता जो है उसके दो किनारे हैं, एक ऊपर वाला किनारा ये वाला, ऊपर वाला किनारा, और एक नीचे वाला किनारा ये वाला। तो इसलिए हम दरिया को
ऊपर वाले किनारे समेत और नीचे वाले किनारे समेत हम क्या बोलते हैं कि दरिया एक चैनल है। ठीक होगी जी बात। इसी तरीके से नदी का भी यही सिचुएशन है, समंदर की भी यही है। सड़क जो होती है, कोई भी रास्ता या सड़क, अब देखें सड़क का एक इधर वाला किनारा, एक इधर वाला किनारा, बीच में गाड़ियां चल रही हैं सड़क पे। तो अब ये ऊपर वाला किनारा है सड़क का और ये नीचे वाला किनारा है, तो बीच में गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है जी। तो सड़क को भी हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसके भी दो किनारे हैं तो इसको भी हम कहेंगे कि ये एक चैनल है। तो फॉरेक्स में चैनल कैसे होता है? अच्छा, जब भी फॉरेक्स में चैनल कैसे बनता है? फॉरेक्स में गाड़ियां तो चलती नहीं है या समंदर तो चलता नहीं है, फॉरेक्स में तो कैंडल मूव करती है ना, जिससे हमें प्राइस का पता चलता है। तो जो कैंडल के मूव करने का रास्ता होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैंडल्स वेव की शक्ल में चलती है ज्यादातर। ठीक है जी। तो वो वेव बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है, या साइडवेज भी हो सकती है, कोई भी वेव हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि बुलिश वेव चल रही है, तो बुलिश वेव कैसे होगी? कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक बुलिश वेव चल रही है जो नीचे से ऊपर जा रही है। अब हमें कैसे पता चला कि ये बुलिश वेव है? हम पॉइंट लगाएंगे कि ये लो पॉइंट है, यहां से ऊपर उठी, ये हाई पॉइंट बना, सीक्वेंस। ठीक है, ये पुल बैक किया इसने, ये देखें पिछले लो से ऊपर जाके इसने लो बनाया है, तो पिछले लो से ऊपर है तो इसलिए हम इसको हायर लो कहेंगे। यहां से इसने लंबी छलांग लगाई, पिछले हाई से ऊपर जाके नया हाई बनाया है तो इसको हम हायर हाई कहेंगे। ठीक है, यहां से इसने पुल बैक किया और पिछले हायर लो से ऊपर जाके इसने नया हायर लो बनाया है तो इसको हम हायर लो ही कहेंगे। यहां से लंबी छलांग लगाई, पिछले हाई से ऊपर जाके इसने हाई बनाया है तो इसको हायर हाई कहेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमें बता रहा है वेव का कि ये कौन सी वेव का सीक्वेंस है जी। ये बुलिश वेव का सीक्वेंस है, सीक्वेंस बता रहा है हमें जिस तरह से वेव चल रही है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये तो बुलिश वेव का पैटर्न है। तो अब हम क्या करेंगे, चैनल बनाने के लिए हम दो लाइनें खींचेंगे सीधी। एक लाइन से हम जो नीचे लो पॉइंट हैं जितने भी, कोशिश करेंगे कि जो पहला लो पॉइंट है वो बाकी जितने भी लो पॉइंट हैं उनके साथ मिला दें और सीधे हाथ के ऊपर इधर इस लाइन को थोड़ा सा और लंबा आगे खींच दें। ठीक है जी। इसी तरीके से एक सीधी लाइन से हम कोशिश करेंगे कि ऊपर जितने भी हाई पॉइंट्स हैं सारे हाई पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करेंगे ऐसे, और आगे राइट साइड के ऊपर सीधे हाथ की तरफ इस लाइन को और लंबा खींच देंगे। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जितने भी लो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन से कनेक्ट हो जाएं, या ये भी जरूरी नहीं है कि जितने भी हाई पॉइंट्स हैं वो सारे इस लाइन को टच भी करें। ज्यादा का हम एवरेज करेंगे कि ज्यादा हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स इस लाइन को टच करने चाहिए। इक्का दुक्का नीचे रह जाएंगे, इक्का दुक्का ऊपर रह जाएंगे, वो मैटर नहीं करता। ठीक है जी। अब आप देखें आपके सामने मैंने ये जो वेव थी जो बुलिश है यहाँ पे, तो इसका हाई पॉइंट्स को भी एक सीधी लाइन से कनेक्ट कर दिया और नीचे वाली जो लो पॉइंट्स थे उनको भी एक सीधी लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो अब ये तो है तो वेव, लेकिन ऐसी वेव है जिसका एक ऊपर वाला किनारा है। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये ऊपर वाला किनारा है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये नीचे वाला किनारा है। ठीक है, तो अब क्या बन गया, हर वो रास्ता चाहे उसके अंदर कुछ भी चले, पानी है, गाड़ी है, कैंडल्स हैं, अगर उस रास्ते के दो किनारे हैं, दो लाइनें हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो उसको हम क्या कहेंगे जी, चैनल।
तो अब ये देखें, ये एक चैनल बन गया है। अब याद रखने वाली बात है कि जो फॉरेक्स के अंदर हम चैनल बनाते हैं, तो ये जो लाइंस हम खींचते हैं, चाहे नीचे वाली, ठीक है, ये लाइन, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये आम लाइन नहीं है, इसको हम, चैनल की जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं जी? ट्रेंड लाइन। ये हमें ट्रेंड के बारे में, यानी वेव के बारे में बताती है, ट्रेंड लाइन। नीचे वाली को भी, और जो ऊपर वाली लाइन है इसको भी हम क्या कहेंगे? ट्रेंड लाइन। ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन, चैनल की नीचे वाली ट्रेंड लाइन, और जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसको हम कहेंगे चैनल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन को शॉर्ट में, मुख्तसर में जब हम लिखेंगे ट्रेंड लाइन को, तो हम टीएल से भी लिखते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, अब समझने वाली बात है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये करती क्या है। याद रखें कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं ना पिछले टॉपिक्स में, कि ये देखें, ये हमने एक सपोर्ट का लेवल बनाया इस तरीके से, ठीक है, और ये हमने एक सीधा रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया, ठीक है जी। ये नीचे है सपोर्ट का लेवल और ये ऊपर है रेजिस्टेंस का लेवल, और फॉर एग्जांपल बीच में ये इस तरीके से वेव चल रही है, ठीक है जी। तो अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो सीधे लेवल होते हैं, जो किरदार इनका होता है ना, कि कैंडल्स को नीचे और ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, सेम वही किरदार इस ट्रेंड लाइन का भी होता है। यानी ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, आप देखें, ये कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और जो ऊपर वाली, तो इसलिए हम जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है उसको सपोर्ट की ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेंड लाइन। और क्योंकि जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होती है वो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है ना, तो इसलिए हम ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। फर्क दोनों में क्या है? ये सीधे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं, जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल लेवल्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधे जमीन पे बिछे हुए, ठीक है। सीधे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स में, और ये जो चैनल जो होता है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स में फर्क सिर्फ ये है कि ये सीधे लेवल्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और जो ट्रेंड लाइन होती है वो टेढ़ी हो सकती है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, बस ये फर्क है। बाकी दोनों का किरदार एक ही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अच्छा, अब जल्दी से हम कुछ चैनल्स बनाते हैं। मुझे याद पड़ रहा है कि हमने चैनल्स भी बनाए थे, लेकिन चले किसी भी हम चार्ट को ओपन कर लेते हैं लाइव। हम किसी भी चार्ट को ओपन कर लेते हैं और हम जल्दी से चैनल्स बनाने की कोशिश करते हैं जी। कोई भी आप रैंडमली चार्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें कोई भी आप चार्ट ओपन करें और उसका आप ओपन कर लें कम से कम 1 डे का। ये देखिए, मैंने एक चार्ट ओपन किया किसी भी पेयर का, और मैंने इसमें 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर है। तो 1 डे का चार्ट ओपन किया आपने, और सबसे पहले जो लाइव कैंडल चल रही है वहां पे आके ये देखें, ये लाइव कैंडल है, ठीक है जी। तो आपने ये देखना है
कि लाइव कैंडल के नजदीक पीछे, ये बीच में मैंने कुछ बनाया हुआ है चैनल वैनल, इनको मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि सब दोस्तों को समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये कैंडल्स के नीचे ये तीरों के निशान नजर आ रहे हैं आपको। ये मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, ठीक है, जिसे विलियम फ्रैक्टल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं खत्म कर रहा हूं। ये आखिर में जब मेरा आखिरी सेशन होगा उसमें याद करवाइएगा कि जो कुछ कारामद इंडिकेटर्स होते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो अभी ये बिल्कुल रॉ चार्ट हो गया जिसके ऊपर कोई नॉलेज अप्लाई नहीं हुआ होगा। तो लाइव कैंडल ये वाली चल रही है, 1 डे का चार्ट ओपन किया है। अब आप देखें कि यहां से लेके, ठीक है, ये लाइव कैंडल है, तो ये पीछे से जहां से चल के आई है कैंडल, तो ये वेव नजर आ रही है ना आपको। अब देखें यहां से लेके, बल्कि मार्कर का मैं यूज करता हूं ताकि सब दोस्तों को समझ आ जाए। अब देखें इस जगह से लेके, यहां से लेके यहां तक हमें समझ लग रही है कि ये वेव ऊपर से नीचे की तरफ गई हुई है। ये देखें कुछ इस तरीके से है कि नहीं। लेकिन यहां से आगे, इस जगह से लेके और इस जगह तक जहां पे अभी कैंडल चल रही है, यहां पे वेव कुछ इस तरीके से चली है। ये देखें इसकी शक्ल कुछ मुख्तलिफ है। ये वेव ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन ये वाली जो वेव है, ये जो जिस तरह से हम चैनल बनेगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से आप देखें यहां से लेके यहां तक वेव ऊपर गई हुई है। ठीक है, तो इतनी सी जगह पे हम 3 मुख्तलिफ चैनल्स बनाते हैं। अब देखिएगा कैसे प्रॉपर चैनल कैसे बनाएंगे चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये ड्राइंग क्लियर कर दूं, और ये आप देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये टूल जो बार है, बार्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें, ये प्लस क्रॉस के साइन के नीचे ये देखें छोटी लाइन है, इसके आगे एरो है, इस पे आप क्लिक करें तो ये आ गया ट्रेंड लाइन लिखा हुआ अगली पट्टी पे। तो आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर लें। जैसे आपने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया तो ये छोटी पट्टी आ गई है जिसको मैं नीचे ले आया हूं। इसमें वो कह रहा है कि भाई आप जो लाइन ट्रेंड लाइन खींचना चाह रहे हैं उसकी जो कलर है क्या सिलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूं जी मैं ब्लू कलर सिलेक्ट करता हूं। आगे वो कह रहा है कि लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं मोटाई इतनी रहने दूं तो वो बहुत बारीक लाइन होगी। ये देखें ये बारीक लाइन है। अब मैं कहता हूं कि नहीं, इसकी मोटाई जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ये देखें ये लाइन ठीक है मोटी। ओके जी। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं चैनल बनाता हूं पहले लाइव। लाइव ये कुछ इस तरीके से आप देखें, ये लो पॉइंट, ये लो पॉइंट और ये लो पॉइंट। ठीक है, 3 जगहों के ऊपर जो लो पॉइंट्स थे उनको मैं एक सीधी लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं जी। ये लें जी। ठीक है, और राइट साइड पे मैं लाइन को थोड़ा लंबा कर देता हूं ये, और इसको मैं थोड़ा सा ये यहां पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया देखें कि ये लो पॉइंट, ये लो पॉइंट्स कैंडल्स के, और ये मैंने तीनों को एक सीधी लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की। इसी तरीके से अब मैं ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो खींचता हूं। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से मैं क्या करता हूं कि ये हाई पॉइंट पहला चोटी, अगले हाई पॉइंट से और फिर अगले हाई पॉइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं और आगे लंबा इसको खींच देता हूं राइट साइड पे। तो आप देखें कुछ ये इस तरीके से, ये लें जी, ये मेरा चैनल बन गया है। ठीक है जी, जिसके अंदर अभी मार्केट चल रही है। अब एक चीज नोट करें कि जो चैनल होता है ना, किसी भी, या जो ट्रेंड लाइन होती है किसी भी, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के वैलिड होने के लिए जरूरी होता है कि
कम से कम दो जगहों के ऊपर हाई पॉइंट्स और कम से कम दो लो पॉइंट्स को वो लाजम टच करे। हर वो ट्रेंड लाइन जो कम से कम दो हाई पॉइंट्स, दो कम से कम, दो से ज्यादा जितने मर्जी हो, और कम से कम दो लो पॉइंट्स को लाजम टच करनी चाहिए, तो वो हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाती है। अब देखें यहां पे जो हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये एक चोटी है हाई पॉइंट, ठीक है, ये दूसरी चोटी है, और यहां पे आप देखें कि ये एक तीसरी चोटी भी बन चुकी है। दो दिन की, ये तीसरे दिन की कैंडल है, दो दिन की क्लोज हो चुकी है नीचे से ऊपर जाके, ठीक है। तो यहां पे तीन हाई पॉइंट्स बन चुके हुए हैं, तो इसलिए ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। इसी तरीके से लो पॉइंट्स भी देखें, ये एक, यहां से दो, और ये तीसरा जो लो पॉइंट की जो पॉइंट्स है वो बन चुके हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप थोड़ा सा नीचे ऊपर ऊपर वाली को करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ताकि ये देखें यहाँ पे तीसरी चोटी को भी टच करे, तो फिर क्या हो रहा है, देखें ये सेंटर वाली कैंडल्स के हाई पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, तो ये इस तरह से भी ठीक है, ठीक है। अब देखें ये तीनों की हाई पॉइंट्स को किसी हद तक ये टच कर रही है। और इसी तरीके से जो लो नीचे वाली है ट्रेंड लाइन, उसको आप यहां से और यहां से अगर ऊपर आप थोड़ा सा करेंगे, तो आप देखें यहां पे ये तीसरे लो पॉइंट को भी टच कर रही है, पहला लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट और तीसरा, ठीक है। और कुछ कैंडल्स की देखें, एक दो कैंडल्स की नीचे से विक्स नीचे चली गई, लेकिन लो पॉइंट्स को भी तो काफी कैंडल्स की टच कर रही है ना ये, तो ये हम एवरेजिंग करते हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। अब आप देखें कि ये जो चैनल है अभी जिसके अंदर यहां पे कैंडल मूव कर रही है, वो हमारे सामने आ गया। अब इसमें कहने को तो ये छोटा सा चैनल है, ठीक है, जिसमें वेव यहां से शुरू हुई, ऊपर गई, ऊपर से इधर आई, ठीक है, ये ऊपर गई, तो लेकिन ये याद रखें कि ये वन डे का चार्ट है। जब आप इसी चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे 4 घंटे पे लेके आएंगे, अब देखिएगा कि ये कितनी बड़ी वेव बन गई। ये चेक करें जरा, ये 4 घंटे की एक कैंडल है, अब चेक करें, ठीक है। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें ट्रेड कहां से लेनी चाहिए थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इस चैनल में हमें ट्रेड कहां से लेनी चाहिए थी। सिंपल, थोड़ा सा मार्कर का फिर मैं यूज करता हूं। मैंने आपसे ये कहा कि जब भी कोई भी वेव, ठीक है, कोई भी वेव कम से कम दो हाई पॉइंट और दो लो पॉइंट बना ले, तो फिर आप चैनल बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये ऊपर वाले मैंने दोनों हाई पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया एक सीधी लाइन से, और नीचे वाले दोनों लाइनों से मैंने कनेक्ट कर दिया, और फर्ज करें कि इसमें अभी जो वेव थी वो यहां से शुरू हुई थी, यहां पे गई थी, यहां पे आई थी, ये एक लो पॉइंट, ये दूसरा लो पॉइंट, ये पहला हाई पॉइंट और ये दूसरा हाई पॉइंट, ठीक है। और अभी जो वेव है वो है यहां पे, कैंडल फर्ज करें जी अभी यहां पे खड़ी है इस जगह पे। अब इस चैनल बनाने का हमें फायदा क्या हुआ, ये हमें ट्रेड लेने में कैसे मदद देगा, ये समझने वाली बात है। देखें, ये चैनल बनाने का हमें फायदा ये हुआ कि जब इस पॉइंट पे ऊपर देखें, ये दूसरा हाई पॉइंट से जब ये कैंडल नीचे आ रही थी यहां पे, तो यहां से हमें सेल की ट्रेड मिल गई थी इस जगह से। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ये है रेजिस्टेंस की लाइन, ऐसा ही है ना। तो जब इसने यहां से कैंडल इस जगह पे थी, इस लाइन ने इस कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की और यहां से उसने इसको नीचे की तरफ धकेल दिया, तो इसका मतलब है ये रोकने में कामयाब हो गई ना। तो यहां से
दूसरे हाई पॉइंट से नीचे जाते हुए हमें सेल की ट्रेड मिल गई इस चैनल की वजह से। हमें पता चल गया कि ये इसका एक्सट्रीम रेजिस्टेंस की लाइन है, ट्रेंड लाइन की वजह से। अब इसकी टीपी कहां पे होनी चाहिए? मैक्सिमम टीपी इसकी यहां पे होनी चाहिए, इधर यहां पे, ठीक है, इधर या यहां पे, इस जगह पे, ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम टीपी होनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए? जब हमने ट्रेड यहां से सेल की ली, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, ट्रेंड लाइन, इससे 15 से 20 पिप ऊपर यहां पे हमारा एसएल होना चाहिए, नजदीक। ठीक है, तो चैनल का फायदा ये होता है। अब यही टेक्निक आप यहां पे, चैनल की शक्ल कुछ भी है, ठीक है, वो बुलिश है, बेरिश है, चैनल की बेतहाशा शक्लें होती हैं, ठीक है, जो आगे मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे आप देखें कि ये हो गया एक लो पॉइंट, ये हो गया दूसरा लो पॉइंट, इसी तरीके से ये पहला हाई पॉइंट और ये हो गया दूसरा हाई पॉइंट। अब यहां से हमें कौन सी ट्रेड मिली? देखें, जब यहां से नीचे से ये ऊपर दो हाई पॉइंट हो गए और ये दो लो पॉइंट हो गए, तो इस दूसरे हाई पॉइंट से जब ये कैंडल नीचे की तरफ जाना शुरू हुई थी यहां पे, अच्छा इसको मैं अब क्लियर करता हूं ड्राइंग को, ये कंसेप्ट समझिएगा जरा। अब हम देख ये रहे हैं कि हमें ये चैनल कैसे हमारी मदद करते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो 4 घंटे के चार्ट पे मैं आता हूं, इसी चैनल को, ठीक है, ये देखें यहां पे था हमारा दूसरा हाई पॉइंट, इस जगह पे। तो जब इस पॉइंट के ऊपर यहां पे कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, इस जगह पे, ये देखें इस जगह पे, ठीक है, लेकिन हमारी जो रेजिस्टेंस की लाइन थी ये वाली ऊपर की जो ट्रेंड लाइन, इसने कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया, तो कैंडल्स वापस नीचे आई ना। तो यहां से नीचे जाते हुए इस जगह पे हम सेल की ट्रेड ले सकते थे, ठीक है जी। और हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? यहां से ये देखें नीचे ट्रेंड लाइन, यहां पे कहीं पे हमारी टीपी होनी चाहिए थी, मैक्सिमम टीपी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड लगा के भूल जाएं और देखें ही ना, और हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जी हमारी टीपी हिट होगी जी, ठीक है, या एसएल हिट होगा तो खुद खुद कट जाएगी। अब देखें कितनी जबरदस्त इसने प्रॉफिट दिया, कितना नीचे आई, लेकिन जो चैनल की लाइन है उसको टच नहीं किया इसने, उससे थोड़ा ऊपर से काफी घंटे रुकने के बाद यहां से ऊपर जाना शुरू हो गई। तो अगर हम देख रहे थे तो यहां पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया हमें इस चैनल की वजह से। ये देखे ना, ये तकरीबन 2 दिन नीचे जाती रही है यहां से, 2 दिन, 4 घंटे की एक कैंडल, आप देखें कितनी ज्यादा कैंडल्स हैं। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि यहां से जब हमने इस जगह से हमने सेल की ट्रेड पकड़ी, चैनल की रेजिस्टेंस लाइन की रिजेक्शन की वजह से नीचे जाते हुए, तो हमारा एसएल कहां पे होना चाहिए था? ये इस जगह पे। टीपी कहां पे होनी चाहिए थी? यहां पे। तो हकीकत में क्या हुआ कि टीपी हमारी हिट तो नहीं हुई, लेकिन बाल बाल बची है, तो थोड़ी सी ऊपर गई, तो हमने देख रहे थे इसको, तो हमने बेशक यहां पे, यहां पे, यहां पे, या इवन यहां पे भी अगर हमने ट्रेड को क्लोज किया है वापस ऊपर जाते हुए, तो फिर भी देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट मिला है हमें। हमारा टारगेट तो इसने अकेली ट्रेड ने पूरा कर दिया है, बेशक टीपी हिट नहीं हुई। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसी तरीके से अब आप देखें, अगर आपने नीचे वाली ट्रेंड लाइन खींच दी थी, अगर आपने नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन थी वो पहले ड्रा कर ली थी, एक लो पॉइंट ये और दूसरा लो पॉइंट ये, ठीक है। अब यहां से आप देखें कि ऊपर जाते हुए ये इस जगह से ऊपर जाते हुए, या यहां से आपको बाय की ट्रेड मिल गई, यहां पे भी और यहां पे भी। जरूरी नहीं है कि आपने यहां पे ये काटी हो, ठीक है। आपने टीपी रखी थी कहां पे? ये इधर कहीं पे। एसएल कहां पे होना चाहिए था? ये नीचे जो लाइन है इससे थोड़ा सा नीचे, 15 से 20 पिप नीचे। अगर यहां पे रखा था तो आपका एसएल हिट हो गया है, थोड़ा नुकसान। अगर यहां से ट्रेड ली थी तो आपकी टीपी हिट हुई है, देखें। अगर ये नुकसान हुआ था छोटी सी ट्रेड का थोड़ा सा, आप देखें प्रॉफिट आपने कितना ले लिया है उसी नॉलेज की वजह से।
तो याद रखिएगा कि एसएल हिट होंगे आपके बीच में, लेकिन अगर एक टीपी हिट हो जाएगी नॉलेज के मुताबिक तो वो आपके 3-4 जो ट्रेडें नुकसान में कटी होंगी उनका नुकसान आराम से अकेली ट्रेड ही पूरा कर देगी। यहां पे आप देख लें, हालांकि छोटा सा वेव है, ठीक है, उसकी निस्बत यहां पे आप देखें कितनी बड़ी वेव थी और कितना मैक्सिमम टीपी हमें चैनल ने बता दी थी। अच्छा, हम आगे क्योंकि अभी तक तो हमने रिवाइज ही किया है मेरे ख्याल में, अब थोड़ा नई चीज आगे हम सीखने की कोशिश करते हैं आज। अच्छा, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि हमारे जो चैनल्स होते हैं ना, चैनल की बेतहाशा शक्लें होती हैं मुख्तलिफ। हमें नहीं पता होता कि चैनल की कौन सी शक्ल बन सकती है चार्ट के ऊपर, और ना ही हमने कभी पहले से ज़हन में बिठा के बैठना होता है इस बात को जी कि चैनल की ये शक्ल ही होगी। नहीं, हमने जिस पैटर्न पे, जिस रास्ते पे कैंडल्स ने मूव किया होता है, उसी पैटर्न या उसी रास्ते के ऊपर ट्रेंड लाइनें खींचनी होती हैं, लोज और हाइज पॉइंट्स को मिला के। शक्ल चैनल की जो मर्जी बने, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है जी, अब आप देखिएगा कि चैनल की शक्लें चैनल है, इसको हम खत्म कर देते हैं। अब आपने देखना है कि चैनल की शक्लें कितनी बनेंगी। ये 4 घंटे का चार्ट है, अब मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करने लगा हूं जी, ये देखिएगा छोटा चार्ट। अब जल्दी से मैं यहां से लाइव कैंडल की तरफ से शुरू करता हूं और यहां से अब मैं चैनल बनाता हूं। ये लो पॉइंट है मेरे ख्याल में पहला, और यहां से मैं, ये लें जी, मैंने एक चैनल बनाया, चैनल की नीचे वाली ट्रेंड लाइन, और ये मैंने ऊपर वाली जो चैनल की रेजिस्टेंस की लाइन थी वो मैंने बना दिया। ये एक शक्ल बन गई हमारे एक चैनल की, ठीक है। और ये वेव कौन सी चल रही है? ये बुलिश चैनल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बुलिश वेव चल रही है। अब आप देखें कि यहां से इसकी अगर हम मार्किंग करें तो वो पॉइंटिंग करें, ठीक है। तो ये लो पॉइंट है, यहां से शुरू हुआ, ये ऊपर गया, ये हाई पॉइंट बना, ये वाला या ये वाला एक ही बात है, ठीक है। हाई पॉइंट, फिर देखें वापस नीचे आया तो पिछले लो से ऊपर इसने हायर लो बनाया, यहां से फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे पिछले हाई से ऊपर जाके बेशक थोड़ा सा ऊपर बनाया लेकिन ये हायर हाई बना। फिर यहां से नीचे आया, देखें पिछले हायर लो से थोड़ा सा ऊपर है तो भी वैलिड है, ठीक है जी। और यहां से फिर ऊपर गई, पिछले हाई से थोड़ा सा ऊपर हायर हाई बना, वैलिड है, नीचे जा रहा है। अब अगला टारगेट क्या है इसका? इधर कहीं पे, यहाँ पे हायर लो बनाने का, ठीक है जी। तो चैनल मैंने देखें छोटा सा बनाया 1 घंटे का, लेकिन उसमें भी जो वेव है वो बुलिश, वो क्लियर हमें नजर आ रही है, क्लियर पैटर्न को फॉलो करते हुए। और वो पैटर्न कौन सा है? बुलिश पैटर्न, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें आगे इसको समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि कुछ इस तरीके से वेव का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। माजी को ही फॉलो करती है वेव, अपने माजी के पैटर्न को। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे थोड़ा देखें कि पीछे हम एक और चैनल बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें जो सिचुएशन है चैनल की वो है बेरिश। कैसे पता चला? सिंपल, ये ट्रेंड लाइन, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जी, ब्लैक कर लेता हूँ। अब आप देखें कि यहां से ये हाई पॉइंट था, अगला हाई पॉइंट ये हो गया, उससे अगला हाई पॉइंट ये देखें कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से चैनल बनेगा, ठीक है। ये बीच में देखें आप बेरिश जो है वो वेव चल रही है। ये 1 घंटे का चार्ट है, अगर आप इसको 30 मिनट का कर लेंगे तो ये वेव और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बेरिश जो काली लाइन का मैंने चैनल बनाया, ये चेक करें जरा। यहां से देखें ये हाई पॉइंट, हाई से शुरू हुई, ये आप देखिएगा। अच्छा, ये मैं इतनी डिटेल में आप सब दोस्तों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसको आपने लाइट नहीं लेना। देखें ये हाई पॉइंट था, हाई से ये लो बना, लो से इसने ऊपर जाने की कोशिश की और देखें यहाँ पे इसने चैनल की लाइन को टच किया,
तो ये रिट्रेस हुआ था, ठीक है। और ये इसने हाई से नीचे लोअर हाई बनाया ऊपर, और यहां से फिर इसने देखें ये नीचे जाके पिछले लो से नीचे लोअर लो बना दिया, फिर यहां से रिट्रेस किया ऊपर, और ये देखें ऊपर की तरफ लोअर, पिछले लोअर हाई से नीचे एक नया लोअर हाई बनाया। यहां से आप देखें लंबी छलांग नीचे, पिछले लो से भी नीचे एक नया लोअर लो बनाया, और यहां से ऊपर रिट्रेसमेंट करते हुए ये इसने चैनल की ऊपर वाली लाइन को तोड़ा। इस पॉइंट को ध्यान में रखें, ये आगे अगला हमारा टॉपिक है कि जब भी कोई वेव या कैंडल चैनल की ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन को तोड़ती है, ब्रेक करती है, तो फॉरेक्स में उस अमल को ब्रेक आउट कहते हैं। ब्रेक आउट, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अब ये देखें ये बेरिश चैनल बन गया था। आगे हम जल्दी से पीछे चार्ट को देखते हैं कि और हमारे पास किस तरह से चैनल की शक्लें बनेगी। तो एक घंटे का चार्ट, ले जी मैं जल्दी से दो चैनल और बनाता हूं डिफरेंट से, जिनकी शक्लें डिफरेंट हों। ज्यादातर आप देखें कि वही तीन चैनल्स ही आपको नजर आएंगे, ऊपर से नीचे जाते हुए बेरिश चैनल, नीचे से ऊपर जाते हुए बुलिश चैनल, और कहीं पे मार्केट अगर रेस्ट कर रही है, ठीक है, रेस्ट करती हुई, जैसे देखें अब यहां पे है इस जगह के ऊपर, ये वाली जगह आप देखें, ठीक है, या इससे बेहतर जो जगह है यहां पे आपको नजर आएगी ये वाली, ये देखें ये रेस्ट कर रही है। उससे पहले ऊपर से देखें कितनी लंबी वेव नीचे जा रही है बेरिश, इस जगह के ऊपर वन डे का चार्ट है, और यहां पे मैं चैनल बनाता हूं ये साइडवेज। अब आप देखें कि ये कितनी जबरदस्त हमारा जो चैनल है साइडवेज वो बना है इस जगह के ऊपर। ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन होगी साइडवेज चैनल की, और ये होगी ऊपर वाली, ठीक है। अब कहने को तो ये छोटा सा चैनल है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ कैंडल्स का, लेकिन भाई ये वन डे का चार्ट है। जब आप इसको एक घंटे या 4 घंटे के चार्ट पे लेके आएंगे तो यही चैनल बहुत बड़ा चैनल बनेगा। इसमें आप देखें 7 8 दिन 9 दिन तक मार्केट इससे बाहर नहीं निकली, तो 9 दिन थोड़े होते हैं, 8 दिन। तो आपको कितनी बाय की नीचे से ऊपर जाते हुए, और कितनी सेल की यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए ट्रेड्स मिली, ठीक है। तो वो चैनल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने वन डे का चार्ट ओपन किया हुआ है इसलिए हमें वो छोटा नजर आ रहा है। लेकिन जिस वक्त हम उसी को 4 घंटे या 1 घंटे के चार्ट पे ओपन करेंगे तो वो चैनल बहुत बड़ा आ जाएगा, जिसमें हमें कई ट्रेड्स, दर्जनों के हिसाब से ट्रेडें मिली होंगी बाय की और सेल की। ओके जी, मैं इसको जल्दी से 4 घंटे के चार्ट पे लेके आता हूं ताकि वो हमें मिले जल्दी पॉइंट। ओके, आई थिंक ये वाली वो जगह थी। देखें ये भी साइडवेज चला हुआ है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, यहाँ पे इस जगह पे भी ये साइडवेज मार्केट मूव की हुई है, चैनल बना हुआ है ये इस जगह के ऊपर, ठीक है। ये वो वाली जगह तो नहीं है लेकिन मकसद तो वही है। ये देखें ये साइडवेज चैनल बना हुआ है, ये साइडवेज चैनल हो गया। अब आप देखें कि यहां से जैसे ही कैंडल ने इस चैनल को ऊपर की तरफ से तोड़ा है, तो इस अमल को जब भी कोई चैनल, चैनल की शक्ल कोई भी हो, जब भी कोई चैनल यानी जब भी कोई कैंडल अपने चैनल की ऊपर वाली लाइन को या नीचे वाली लाइन को तोड़ के चैनल से बाहर निकलेगी, तो इस अमल को हम ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट, ठीक है। और याद रखिएगा कि ब्रेकआउट का मतलब होता है चैनल का टूटना, चैनल के टूटने के अमल को ब्रेकआउट या बीओ कहते हैं।
ठीक हो गया जी। यहां तक ये मैंने आपको बताया। ओके, एक चीज और आगे जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके जी, वाइट पेपर। बस ये पॉइंट क्लियर करने के बाद फिर हम आपके जो क्वेश्चंस होंगे हम उसके ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी चैनल, उसका ब्रेकआउट क्या होता है, चैनल का ब्रेकआउट क्या होता है, ये समझ लें जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखें कि जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है ना, वो चैनल बनाने के बाद अपने चार्ट्स के ऊपर वो ब्रेकआउट का शिद्दत से इंतजार कर रहा होता है। यानी जिस तरह से एक मुसलमान जो है पूरा महीना रमजान के रोजे रखता है, ठीक है, तो उसको शिद्दत से किस किस चीज का इंतजार होता है? ईद वाले दिन का। समझ गए? एक फॉरेक्स ट्रेडर की भी यही हालत होती है, समझाने के लिए कह रहा हूं कि वो चैनल बना के बैठा हुआ है और मसले के ऊपर भी बैठा होता है कि ये अल्लाह चैनल टूटे सही एक दफा, ब्रेकआउट हो। क्यों? इसलिए कि चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर ज्यादातर केसेस में बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है जी, बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो चैनल बनाना और चैनल के ब्रेकआउट को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं इसको जल्दी से आगे यहां पे अब मैं लिखने लगा हूं कि ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, ब्रेकआउट डेफिनेटली चैनल का ही होगा। चैनल का ब्रेकआउट क्या होता है? अच्छा, फर्ज करें कि ये वेव चल रही है जी कुछ इस तरीके से, और इसमें आपने ये हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, एक ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट्स हैं। आपने क्या किया कि आपने चैनल बनाया, एक सीधी लाइन से हाई पॉइंट को कनेक्ट कर दिया और दूसरी सीधी लाइन से सारे या ज्यादातर लो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अभी वेव है यहां पे कैंडल, लेकिन अब यहां से कैंडल नीचे आती है, लेकिन इस जगह से नीचे से यहां से जब आती है ना नीचे, तो अब ये कैंडल इस चैनल की लाइन को तोड़ के नीचे चैनल की लाइन से बाहर क्लोज भी हो जाती है। ये बात क्या मैंने लिखा कि बोला कि कैंडल ऊपर से आई, ये जो ट्रेंड लाइन थी नीचे वाली सपोर्ट की, इसको कैंडल ने तोड़ा नीचे की तरफ, नीचे जाते हुए, और चैनल को तोड़ने के बाद नीचे जाके यहां पे चैनल के बाहरी जाके क्लोज भी हो गई। ठीक है जी, तो ये कैंडल जो है वो क्लोज भी नीचे हुई है, बाहर हुई है। ठीक है, तो याद रखें कि जब भी कोई कैंडल अपने चैनल की लाइन को तोड़ के चैनल के बाहर क्लोज भी हो जाए तो इस अमल को ब्रेक आउट कहते हैं। ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है जी, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे यहां से ये कैंडल ऊपर गई थी, यहां से या यहां से ऊपर गई थी, और यहां से चैनल को ये ऊपर की तरफ तोड़ती, बाहर निकलती और बाहर ही जाके क्लोज भी हो जाती कहीं पे भी, तो हम कहते कि ये भी क्या हो गया था? ब्रेकआउट हो गया था। यहां पे ब्रेकआउट हो गया।
अगर चैनल ऊपर की तरफ टूटे तो हम उसको बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं। ऊपर की तरफ टूटे बुलिश ब्रेकआउट, अगर चैनल नीचे की तरफ टूटे तो हम उसको क्या कहेंगे? बेरिश ब्रेकआउट। नीचे की तरफ कैंडल ने तोड़ा है जी, बेरिश ब्रेकआउट यहां पे, ठीक है। लेकिन आगे याद रखें कि ब्रेकआउट दो तरह के होते हैं। जो ब्रेकआउट होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। पहला और दूसरा। एक ब्रेकआउट होता है रियल ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, असली। एक होता है फेक, यानी नकली ब्रेकआउट। ठीक है जी, दोनों में फर्क करना जरूरी होता है। तो जो ट्रेड बड़ी मिलती है ना, वो मिलती है रियल ब्रेकआउट के ऊपर, इस पे ट्रेड ली जाती है। ट्रेड लेते हैं रियल ब्रेकआउट पे, लेकिन जो फेक ब्रेकआउट होता है, ये वाला नकली, इस पर ट्रेड नहीं लेते, ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि ये है ही फेक है। ये बात क्लियर होगी कि ब्रेकआउट्स चैनल के दो तरह के होते हैं, एक रियल ब्रेकआउट और एक फेक ब्रेकआउट। ओके, मेरे ख्याल में जी मैं काफी बोल लिया हूं। आज काफी गैप के बाद पहला सेशन था, तो रिवाइज करने की कोशिश की है। इससे आगे जो है हमारा जो अगला टॉपिक होगा कल का इंशाल्लाह, वो हम फिर ब्रेकआउट से ही शुरू करेंगे। तो आज यहाँ पे मैं अपना सेशन खत्म कर रहा हूँ। अब आपके अगले 10 मिनट जो है, आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक के सेशंस के हवाले से या आज के सेशन के हवाले से, तो आप अपना अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। और मैं एक सेकेंड, अभी वीडियो जो है मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं और फिर आपके माइक